तो उनसे कह देना कि तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें याद किया। आपका आज्ञा से राखो बराबर। क्या बात है, इस तरह रोते हुए मेरे पास आई हो? कोई दिक्कत हुई, कोई तकलीफ हुई? जब बेटे कौशल ने कुछ आपको कहा, जब पुत्र फूल ने कोई अपमानजनक शब्द कहे, क्या बात है? अचानक राज दरबार में आने का कारण क्या बात है? बोलो। बोलो क्या बात है? महाराज, पहले ये बताओ कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? मेरी अर्धांगिनी हो। और आप मेरे कौन है? मैं तुम्हारा पति हूँ। पति कहते हैं, पति पति ही ईश्वर है, पति ही परमेश्वर है, पति ही भगवान है, पति ही देवता है, पति ही सब कुछ है। और जिस नारी का पति नहीं उसका दुनिया में कुछ नहीं। अरे औरत का पति ही गहना है, पति ही सोलो श्रृंगार है। स्वामी जी क्या कहूं मैं आपसे? प्रिय, पहेलियां मत बुझाओ, स्पष्ट बतलाइए कि कौन ऐसी बात है जिसे लेकर के तुम मेरे पास आई हो। और बेटी बेटा तो सब आप के ही हुए, और बेटी बेटा तो सब आप के ही हुए। इसमें कोई हमारी का संसार है, आप ही समझा मतलब का संसार है। इसमें गलती हमारी नहीं। स्वामी जी, आप मेरे पति हैं। हमने पति की उपमा आपको बता दी कि पति क्या क्या होता है एक पत्नी का, और आपका अधिकार है। आप चाहे थप्पड़ मारो, चाहे हंटर मारो, चाहे गाली दो, आपका अधिकार है। लेकिन अब ये क्या है, तुम्हारा नंबर आया तो तुम्हारा, बेटे का नंबर आया तो बेटा। अरे बेटी उल्टा सीधी बताओ, मैं तुम्हारी महारानी हूँ कि मैं कुतिया हूँ? बोलो मैं चंडालिन हूँ? किसने कहा? बोलो मैं छिनार हूँ? किसने इन शब्दों का प्रयोग किया? तुम्हारा बेटा फूल। फूल? हाँ, क्यों कहा? अगर फूल ने तुम्हें ऐसे शब्द कहे हैं तो आपने भी कोई ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया होगा। कौन ऐसी माँ होगी जो कि अपने बच्चे को अच्छा रास्ता नहीं दिखाएगी? क्या नहीं कहेगी? और जब मैं कोई बात कहती हूँ तो जानते हो क्या कहता है? तुम कौन होती है कहने वाली? कोई तुम हमारी सगी माँ नहीं हो। ये क्या मतलब? हमारा अपमान क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? चलो ठीक है, हमें फैसला चाहिए।
फैसला तुम्हें मिलेगा। हाँ, फैसला में चाहिए। मैंने माना कि तुम सब सही कह रही, पर नारियों का न विश्वास संसार में, अपने से काम जिसने और लिया है नहीं, डूबी कश्ती सदा उसकी मझधार में। महारानी पुष्पावती, दूध का दूध और पानी का पानी तो मैं स्वयं अलग कर दूंगा। आने दो फूल को। आपके बिना मैं कैसे जी सकती हूँ, आप बताइए। आप पूछिए मेरे, अरे तुम्हारे तो सहारे में आई हूँ। हैं? अब जब ऐसा होगा तो मैं कितने दिन जीऊंगी बताओ। अब जो पूछा है। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहूँ तो माँ की सेखी और पिताजी बढ़ी जा रही, माँ की सेखी पिताजी बढ़ी जा रही। देख लीजिए बहन का क्या हाल है, माँ की मेरी बहन नौकरानी है, जो कपड़े धोने जाए, पन्ने से पानी लेकर आए। बोलो पिताजी। फूल, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं पुत्री से स्वयं ही पूछ लूंगा। बेटी रेखा, बेटा, माँ के मरने के बाद मैंने तुझे माँ का भी प्यार दिया और पिता का भी प्यार दिया। मैंने तुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि तेरे पास माँ नहीं है। मैंने तेरी खुशी के लिए ये सब किया था। एक बात बता, मुझे विश्वास है तू झूठ नहीं बोलेगी। बोलो बेटा, माँ ने तुम्हारे साथ क्या किया? बोलो, अपने पिताश्री से सच सच बोलो। हे पिता कुछ न जाता कहा। हे पिता कुछ न जाता कहा। माता ने भेज पन घटी
महारानी पुष्पावती, आप खड़ी हो जाएं। मैं आप ही से कह रहा हूं, मार। अभी तुम्हें नहीं सुनाई दिया? अभी सुनाई नहीं दिया? अभी अच्छी तरह से कह देंगे, पहले खड़ी हो जाओ। पति पति परमेश्वर होता है, पति देवता होता है, पति भगवान, और औरत क्या होती है? लक्ष्मी। हाँ, जैसे मैं। और लक्ष्मी किसी के पास रुकती तो है नहीं, और जो चीज रुकती नहीं है उसे चंचला बोलते हैं, और चंचला कहते हैं बच्चलन को। आई बात समझ में? क्या मतलब? इस राज दरबार में कपड़े धुलने वाले, काम करने वाले नौकर नहीं है, बर्तन धुलने वाले और कोई कार्य जो होते हैं उसके लिए नौकर हैं। रेखा को पनगढ़ पर क्यों भेजा? आपने? जी हाँ, आप। अय भगवान, हाय भगवान, अरे भगवान, महाराज, स्वामी जी, अरे एक तो मेरी बेटी नयनहीन, और मैं कितनी बेदर्द हो जाऊंगी जो कि अपनी बेटी को पनघट पे भेजूंगी। हे भगवान, अरे धरती फाट जाए, हम सीधे समाये जाए, काहे हमारे ऊपर लाछन लगावत हो महाराज? हम अपनी पिटिया के कतो नहीं भेजा, हम नहीं। रंबलिया को बुला कर लेकर आओ उसे। आपने नहीं भेजा, इधर क्यों? इसने रेखा को पनगढ़ पर भेजा था कि नहीं? सच सच बतलाना। नहीं भेजा था ना? नहीं, खाल खींच देंगे तुम्हारी। नहीं भेजा था ना? महारानी जी मजबूरी है, पैसा ना काम चली, मजबूरी है महाराज। बोलिए। देखो जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। झूठ जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। झूठ बोलूंगा नहीं, झूठ के सिवा कुछ कहूंगा। महाराज हम झूठ न बोला, हमका नीचे न रहेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, ये लिए हम झूठ न बोला। महाराज भगवान खिया से आए न, दोबारा भगवान खिया न जाए। केवल इतना बता मुझसे कि वो पनगढ़ पर गई थी तो उसे किसने भेजा था? बाकी की कोई बात नहीं करना, नहीं खाल खींचे देंगे अभी। महारानी जी ने भेजा। महारानी पुष्पावती, मैं अच्छी तरह जानता था, अच्छी तरह पहले ही जान गया था तुझे
कि तू औरत नहीं, औरत के रूप में इस महल के अंदर तू आस्तीन का सांप है। बस इतना पता मुझे कि किसके कहने से तूने भेजा इसे, किसके कहने से पनघट पर भेजा इसे और अपने कपड़े स्वयं क्यों न धुलवा लिया। माता है जा कि हटायन कोई और जीते जी खा गई तू। अरे बेहा इससे पहले हम तुम्हारे खाल जिस्म की निकालते, जिस लड़की के साथ तूने अपमानजनक व्यवहार किया है उसी लड़की के पैर पकड़ करके माफी मांग। गलती तूने किया है और माफी भी तुझे ही मांगनी पड़ेगी। बिटिया, बिटिया, अरे क्या बिटिया, बचिए रहो, बगल में करो। बिटिया रेखा, हमसे जो गलती हो गई, हमारी गलती क्षमा करना। आइंदा से मैं ऐसी गलती और ऐसी बदतमीजी मैं तुमसे कभी नहीं करूंगी। हमारी गलती को माफ कर दो। ये पैर पकड़ करके माफी मांगो, फर्ज अदा नहीं करना, फर्ज पूरा करना है। पैर पकड़ करके माफी मांगो, पकड़। पुत्री, एक बार और अपने पिताश्री के कहने पर इसे माफ कर दे बेटी। महाराज, ठीक है, इस घर में मैं अकेली हूँ, पूरे घर एक होना। जौन बिटिया का है वह मानो, जौन बेटवा का है वह मानो। हमार तो क्यों मानी ना, न मानो ना मानो, लेकिन एक बात हमार सुन लियो। क्या सुनाओगी तू? तुम जाओगी कहाँ ये बताओ हमको, पहले बताओ जाओगी कहाँ तुम यहीं रहोगी? अच्छा ये बताओ, तुम हमका शादी करके ले आए तो काम न जाए दे आओ? मर्जी से जाओगी, जबरदस्ती नहीं कि जब इच्छा होगी तब चली जाओगी, जो इच्छा होगी वो करोगी।
मर्यादा और अनुशासन में हर व्यक्ति को रहना चाहिए पुष्पावती, और तुम्हें भी अनुशासन के अंदर ही रहना पड़ेगा। क्या बिके और गए चमकी ना नया उबे अरे कौने तरह समझाई लिया भाई मन का ओ कौने तरह अरे समझाई लिया भाई मन का तो पता चल बेच के झुलनी बढ़ई हो यही भरे के है ये महाराज, तुम यही भरे के हइये हो। आज आज जितने मेहनत तुम हमारा यहाँ सर्विसिंग में कर रहे हो, या जो हमारा सर्विसिंग कर रहे हो ना, इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर यही में कौनो 10% अगर मेहनत हमारे साथे किए होते हो तो आज हम यही तना ना रही। अरे शादी को तो बीत गए, देखो अब कई साल, अरे अब तक पैदा ना कर सके कोई हमारे। तुमसे अच्छा तो गैर मनसबा महाराज, ऐसे मनसबा से अफसोस तो मुझे इसी बात का है, जिसके बराबर का बेटा खड़ा हो उसकी मां ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैंने अपने बच्चों के लिए एक औरत का चयन नहीं किया, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक विषैली नागन को मैं अपने महल मिला करके छोड़ दिया। मां रानी पुष्पावती, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर दोबारा तुमने मेरे बच्चों को तनिक भी खरोंच पहुंचाई तो दुनिया में तुम नहीं रहोगी। जी देखा, एक बार नहीं 2 बार, अगली बार माँ क्या कर सकती है कोई नहीं जानता। तुम पुत्र परेशान मत हो, मैं स्वयं अभी मौजूद हूं। जब मैं ये समझ लूंगा कि मेरी अर्धांगिनी हमारे बच्चों के लिए विषैली नागन बन रही है, तो उसके फन निकालने से पहले उसे ही हम समाप्त कर देंगे। जाओ, जा करके महल में विश्राम करो, कोई जरूरत पड़ती है तो रात दरबारी को बुलवा लेना। जाओ पुत्र, जाओ। रात दरबारी,
जरा हम थोड़ी देर बैठेंगे इस जगह।